संरक्षण का नियम। पहले क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दें कि लोमोनोसाव ने दिया था। कौन, किसने दिया था? लोमोनोसाव ने दिया था। तो लोमोनोसाव ने क्या कहा था कि द्रव्य अविनाशी होता है, ना ही नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, इसको प्रायः बनता रहता है। इसकी माने नष्टता नहीं होगी, ना बनता है ना बिगड़ता है, अविनाशी होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, लोमोनोसाव ने दिया था। दूसरा बता दें स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था कि हर एक प्रत्येक द्रव जो होते हैं पदार्थ के कणों में वो एक स्थिर अनुपात पे होते हैं। इन्होंने अपनी राय दी थी। तीसरा बता दें गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम जिसे दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया था कि 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलाने पर एक नया यौगिक मिलता है। वो तीसरा बताया था गुणित अनुपात के नियम में डाल्टन ने। चौथा आ गया गैलुसाक नियम कि पदार्थ के कण कभी कभी क्या होते हैं, गैस में भी उपस्थित होते हैं। तो गैलुसाक अनुपात का नियम गैलुसाक नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। उसके बाद से आता है पांचवा, आपका आता है व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम इसको कह सकते हैं तुल्य नियम। तो इसको दिया था रीचर ने। इसके जो बता दिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लोमोनोसाव ने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था, और गैलुसाक अनुपात का नियम गैलुसाक ने दिया था, और व्युत्क्रम तुल्य का नियम रीचर ने दिया था। इन्होंने हम बता दिए कि द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्यमान अविनाशी होता है, न नष्ट होता है, न उत्पन्न होता है। स्थिर अनुपात में यौगिक स्थिर होता है। गुणित अनुपात में नियम 2 यौगिक को मिलाकर एक यौगिक जो नया प्राप्त होता है उसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। गैलुसाक में जो भी कण होते हैं वो गैस में स्थित होते हैं, व्युत्क्रम में हरदम उसका विरोध करते रहते हैं। इसको रीचर ने दिया था। उसके बाद से आता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और विलयता। तो इसके जानने से पहले आपको विलयन जानना होगा। तो विलयन क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जिसको समझ नहीं आ रहा है, 8 में सॉल्यूशन पढ़े हैं, वही है विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन होता है तनु विलयन और सांद्र विलयन। सांद्र विलयन माने जो पतला हो, जिसकी सांद्रता कम हो, उसको तनु विलयन कहते हैं, और जिसकी सांद्रता अधिक हो, गाढ़ा हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन प्रकार में कितने होते हैं? तो संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन माने विलयन की एक ऐसी अवस्था जिसमें विलय की मात्रा और ना घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जो विलय की मात्रा और ना घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और जिसमें विलय की मात्रा और घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और दोनों को मिलकर बना विलयता है। तो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे विलयता कहते हैं। यानी विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन, तनु विलयन जो पतला हो, सांद्र विलयन जो गाढ़ा हो, जिसकी सांद्रता कम हो, तनु विलयन जिसकी सांद्रता अधिक हो, सांद्र विलयन सब विलयन की ऐसी होता है जिसमें विलय की मात्रा और ना घोली जा सके। असंतृप्त मात्रा विलयन की एक ऐसी मात्रा है जिसमें पदार्थ की मात्रा और घोली जा सके। इन दोनों को मिलकर बना विलयता। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जो मात्रा होती है उसे विलयता कहते हैं। इनके आधार पर कौन आ गया? वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन का क्या होता है कि वास्तविक विलयन की जो कणों की संख्या होती है वो 10⁻7 से लेकर 10⁻8 होती है। उसके बाद आता है निलंबन। निलंबन के कणों का व्यास 10⁻5 होती है। उसके बाद से आता है कोलाइडी। तो इसके कणों का व्यास होता है 10⁻7 से 10⁻5 तक होता है। वास्तविक विलयन के कणों का व्यास 10⁻7 से 10⁻8, निलंबन का 10⁻5 और कोलाइडी का 10⁻7 से 10⁻5। वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है जो हम समान आंखों द्वारा देख सकते हैं। निलंबन होता है ये विस्मांगी मिश्रण होता है, क्योंकि हम इसे समान आंखों द्वारा देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडी को हम अपने समान आंखों द्वारा नहीं देख सकते, इसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ये थर्मोमेट्री के बारे में अभी बहुत से चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें सारा चीज बताएंगे और जो इसमें का टॉपिक बचा है कल बताएंगे।